हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे समास के पीवाईक्यूज। ओके, जो भी पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आप लोग ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, इससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन है जो वो पूछे गए थे। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आमरण में समास है कर्मधारय, दबंधव, अविभाव या फिर तत्पुरुष। सो जो आमरण है इसमें कौन सा समास है? अविभाव समास। कौन सा होता है अविभाव समास? जिसमें पूर्व पद अव्यय हो। ठीक है, उसे हम अविभाव समास बोलते हैं। ठीक है, और तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष बोलेंगे। ठीक है, तो जो जिसमें पहला पद प्रधान हो वो हो जाएगा हमारा अविभाव, और जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वो हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, दबंधव, दबंधन में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे दिन और रात। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर हम दिन दिन या रात रात लिखें तो ये सिर्फ एक ही प्रधान हो जाएगा। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? अगर दिन दिन आ गया तो अविभाव समास, क्योंकि इसमें केवल एक ही पद प्रधान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है। जल पिपासु, मदांध, नराधम या फिर सवरक प्राप्त। सो जो जल पिपासु है इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा समास है जल पिपासु में? कर्मधारय। कर्मधारय समास कौन सा होता है? जिसमें पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। ठीक है, तो जो जल पिपासु है इसका मतलब क्या होता है? जल को पीने की इच्छा रखने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में असंगत युग्म है। गलत पेयर बताना है हमें। मनमाना, इसमें तत्पुरुष समास है। तिरंगा, द्विगु, कर्तकार्य अविभाव या फिर कनफटा बहुब्रीहि। सो जो मनमाना है, तिरंगा है, कनफटा है, ये युग्म सत्य है। जो करित कार्य है इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि, ना कि अविभाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है और जो समुच्चय शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है, हमने अभी अभी किया था, उसे क्या बोलते हैं? अविभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है। ओके, और हम इसे एक और तरीके से याद कर सकते हैं कि जिसमें उपसर्ग का यूज होता है। जैसे जो भी इसमें अविभाव समास में क्या देखने को मिलेगा हमें? यथा, आ, प्रति, ये उपसर्ग हमें इनके पहले देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्रमुखी शब्द में समास है द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर दबंधव। सो जो चंद्रमुखी है, क्या मतलब है इसका? चंद्र के समान मुख, और के समान या है जो की पहचान क्या है, उसमें कौन सा समास होता है? वो कर्मधारय। ठीक है, के समान या है जो। ओके, और द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें पहला पद जो वो संख्यावाची होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? गलत बताना है हमें। पेयर कौन सा है? सवर्ग प्राप्त, तत्पुरुष समास, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सवर्ग को प्राप्त, यानी कि इसमें जो संबंध तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। ठीक है, मझधार, मझधार में दबंधव नहीं बल्कि कर्मधारय समास है। मझधार मतलब बीच की धारा। ठीक है, दबंधव समास के क्या एग्जाम्पल होते हैं? जैसे रात, दिन, राम, सीता, जिसमें योजक चिन्ह होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से दबंधव समास वाला शब्द नहीं है। कौन सा होता है दबंधव समास? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, लूटमार, कामकाज, ध्यान मगन या फिर घास फूस। सो जो ध्यान मगन है ये दबंधव समास नहीं है इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास है। कौन सा होता है बहुव्रीहि समास जिसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता, बल्कि वो किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। जैसे नीलकंठ, मतलब नीला है जिसका, कंठ मतलब किसका, भगवान शिव। ओके, सो जो इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, ध्यान मगन यानी कि ध्यान में मगन, ये तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष में भी अधिकरण। ठीक है, मुख चंद्र यानी कि जिसका मुख है वो चंद्रमा के समान है, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, कर्मधारय समास। गिरिधर मतलब क्या बोलते हैं गिरिधर को, पहाड़, तो ये बहुव्रीहि समास इसमें है। ठीक है, और काली है जो मिर्च, काली मिर्च, इसमें कौन सा है, कर्मधारय। सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरिधर। ठीक है, ध्यान मगन में हो जाएगा हमारा तत्पुरुष, मुख चंद्र में हो जाएगा हमारा कर्मधारय और काली मिर्च में हो जाएगा हमारा कर्मधारय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है। किसमें, मदांध, नराधम, सवग प्राप्त या फिर जल पिपासु। सो जो नराधम है ये तत्पुरुष समास का नहीं, कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन सा होता है कर्मधारय समास, जिसमें पूर्व पद तो विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कौन सा होता है बहुव्रीहि समास जिसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता, बल्कि वो किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, पीताम्बर। जो पीताम्बर है इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है, पीताम्बर है जो पीला है जो अंबर, ये कर्मधारय समास में भी आता है और ये बहुव्रीहि समास का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। युद्ध क्षेत्र, नील गगन, कमल नयन या फिर गजानन। सो जो गजानन है ये बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब गज के समान मुख, किसका है वो, भगवान गणेश जी का। जो ये इसमें तीसरे पद की ओर संकेत हो रहा है। ठीक है, इसमें न तो पूर्व पद प्रधान है और न ही उत्तर पद प्रधान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाचनालय शब्द उदाहरण है। कर्मधारय समास का, तत्पुरुष समास का, द्विगु समास का या फिर बहुव्रीहि समास का। सो जो वाचनालय शब्द है ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजकुमार शब्द का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है ये, तत्पुरुष का है, बहुव्रीहि का है या फिर द्विगु का है। सो जो राजकुमार मतलब राजा का कुमार, तो कौन सा हो जाएगा ये हमारा, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। जो राजकुमार है ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट इज, हस्तलिखित शब्द उदाहरण है। कर्मधारय समास का, तत्पुरुष समास का, द्विगु समास का या फिर बहुव्रीहि समास का। सो जो हस्तलिखित मतलब हाथ से जो लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, हस्तलिखित। तो क्या हो जाएगा ये तत्पुरुष समास का, और तत्पुरुष समास में भी करण, करण तत्पुरुष समास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान मगन शब्द उदाहरण है। कर्मधारय समास का, तत्पुरुष समास का, बहुव्रीहि समास का या फिर द्विगु समास का। सो जो ध्यान मगन है ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल। ध्यान मगन मतलब ध्यान में मगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कौन सा होता है कर्मधारय समास जिसमें
पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होते हैं। तो कौन सा है? पंचचक्की। मतलब क्या होता है पंचचक्की का? पानी से चलने वाली चक्की। ओके। और जो गजानन है ये कौन सा है? बहुव्रीहि समास का, मतलब गज को धारण करने वाला, जो वो गज के समान मुख है जिसका, वो कौन हो जाएंगे? भगवान गणेश जी। ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत हो रहा है, ठीक है। और दशानन, दशानन भी को हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल। दशानन मतलब 10 है मुख जिसके, यानी कि रावण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्मधारय समास का उदाहरण है नीलकंठ, हस्तलिखित, ध्यानमग्न या फिर काली मिर्च। सो जो कर्मधारय की एक पहचान बताई थी मैंने आपको, है जो या के समान। हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? काली है जो मिर्च, यानी कि काली मिर्च। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका? कर्मधारय समास का जो एग्जाम्पल है वो जाएगा हमारा काली मिर्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तत्पुरुष समास का उदाहरण है नीलकमल, नील गगन, पुस्तकालय या फिर महात्मा। सो जो पुस्तकालय है इसका क्या विग्रह हो जाएगा? पुस्तकों के लिए आलय। कौन सा है ये? तत्पुरुष समास का। और तत्पुरुष समास में भी संप्रदान तत्पुरुष का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तिमाही में समास है। तिमाही में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या फिर अविभाव। सो जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है वो कौन सा होता है हमारा? द्विगु समास, ठीक है। तिमाही मतलब 3 माह का समूह। जो 3 माह का समाहार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तिमाही। और क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? जैसे कि चौराहा, यानी कि 4 राहों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। ये जो हमारे सारे हैं द्विगु समास के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रत्येक शब्द में समास है अविभाव, द्वंद्व, द्विगु या फिर कर्मधारय। सो जो प्रत्येक है इसमें पहला पद प्रधान है। तो पहला पद किस में प्रधान होता है? अविभाव समास में, ठीक है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में समास की दृष्टि से असंगत युग्म है। असंगत युग्म हमें फाइंड आउट करना है। आजन्म, तत्पुरुष समास, रातों रात, अविभाव समास, सुख दुख, द्वंद्व समास, नीलकंठ, बहुव्रीहि समास। सो जो आजन्म है ये तत्पुरुष का एग्जाम्पल नहीं है। रातों रात, रातों रात मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था जिसमें एक पद प्रधान हो जाएगा हमारा अविभाव। इसमें रात और रात ये एक पद प्रधान है, ठीक है। और सुख और दुख इसमें दोनों पद प्रधान है। दोनों पद किस में प्रधान होते हैं? द्वंद्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो जो इसका गलत पेहरा हो जाएगा हमारा आजन्म। ये तत्पुरुष का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। भाई बहन शब्द में समास है। हमने अभी भी किया है ये भाई और बहन। क्या हो जाएगा? ये दोनों पद हैं इसमें। कौन सा है ये? द्वंद्व, ठीक है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में समास की दृष्टि से असंगत युग्म है। क्या क्या है? रसोईघर, रसोईघर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि नहीं है। रसोई के लिए, घर के लिए, ये जो कौन से तत्पुरुष का है? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष का ये एग्जाम्पल है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, है जो आगे इसमें कौन सा है? ये कर्मधारय। चौमासा इसमें संख्यावाची दिख रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा? ये द्विगु। और यथाशक्ति जिसमें पहले उपसर्ग दिखाई दे हमें वो कौन सा होता है? अविभाव समास, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माता पिता में समास है तो इसमें दोनों पद प्रधान है तो ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल पूरण में समास है। जल पूरण मतलब इसमें कौन सा समास हो जाएगा हमारा? तत्पुरुष समास। जल में पूरण मतलब जो इसमें हम कौन सा कारक यूज करते हैं? में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
नीलकंठ शब्द में समास है। क्या है नीलकंठ में? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या फिर बहुव्रीहि। सो इसमें भी हमेशा कंफ्यूजन ही रहती है। जो नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, किसका है वो? भगवान शिव का। तो किसी तीसरे की ओर इशारा हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यथासंभव, यथासंभव कौन सा हो जाएगा इसमें? अविभाव। क्या क्या पहचान होती है इसकी? यथा, आ और प्रति आदि जैसे ये उपसर्ग हमें इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही कर्मधारय समास के विवरण का विकल्प हो। लोह पुरुष, क्या है इसमें ऑप्शंस? लोह का पुरुष, लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष, लोह और पुरुष, और पुरुष के समान लोहा। सो जो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें कर्मधारय समास का विग्रह करना है। तो जो लोह और पुरुष है ये तो हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, और जो लोहे के समान, पुरुष के समान और है जो, तो वो किसका होता है? हमारा कर्मधारय का। लोह का पुरुष ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही तत्पुरुष समास के विग्रह का विकल्प हो। मतलब जो इसमें सही तत्पुरुष समास है उसका विग्रह करना है। ठीक है, राज्य भवन यानी कि राज्य के लिए भवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्विगु समास, इसमें द्विगु समास का विग्रह फाइंड आउट करना है। त्रिभुज मतलब कि 3 भुजाओं का समाहार। कौन सा समास है ये? द्विगु समास, जिसमें पहला पद है जो वो संख्यावाची होता है। ओके, नेक्स्ट इज, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प हो। क्या दिया हमें? त्र्यंबकेश्वर, मतलब कि क्या हो जाएगा इसका? 3 लोकों का ईश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिए गए शब्द का समास ज्ञात करें। प्राप्त अंक मतलब कि प्राप्त अंक, क्या इसमें एग्जाम्पल है? ये हमारा किसका है? तत्पुरुष समास का। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट इज, दिए गए शब्दों का समास ज्ञात कीजिए। यथाशक्ति, देखिए बार बार यही रिपीट हो रहे हैं। कौन सा हो जाएगा यथाशक्ति में? अविभाव समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घुड़सवार का सही समास विग्रह है। क्या हो जाएगा इसका विग्रह? घोड़े पर सवार, घोड़सवार, या फिर घोड़ा और सवार, या घोड़े में सवार। सो जो घुड़सवार का समास विग्रह है वो जाएगा हमारा घोड़े पर सवार। कौन से समास का एग्जाम्पल है ये? हमारा तत्पुरुष समास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विवरण के अनुसार का समस्त पद है। वर्णात्मक, विवरणात्मक, विवरण ही विवरण, या फिर यथा विवरण। सो जो इसका विग्रह है यथा विवरण का क्या विग्रह हो जाएगा? हमारा विवरण के अनुसार। कौन से समास का एग्जाम्पल है ये? हमारे अविभाव समास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चक्करपाणी शब्द का समास भेद है, यानी कि चक्कर को धारण करने वाला कौन है? वो भगवान विष्णु। तो ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत हो रहा, तो ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चौमासा शब्द में कौन सा समास है? चौमासा यानी कि 4 महीनों में होने वाला, तो ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा, जिसमें पहला पद है वो संख्यावाची होता है। ओके, नेक्स्ट इज, राम भक्त शब्द में समास है। क्या ऑप्शंस हैं? अविभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष।
सो जो राम भक्त है इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुख चैन में समास है, सुख और चैन या इसमें योजक चिन्ह है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट इज इस मंदिर में लोग पीतांबर पहनकर पूजा करते हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? पीतांबर यानी कि पीला है जिसका अंबर, तो वो हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये पीला है जिसका अंबर यानी कि कर्मधारय, इसमें जो पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है, तो ये हमारे कर्मधारय समास का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी तीसरे की ओर संकेत नहीं हो रहा, ठीक है जो या के समान, यानी कि पीला है जिसका अंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदोन्नत शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है उसे चुनिए। सो कौन सा समास है मदोन्नत में? इसमें हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में भी कौन सा? करण तत्पुरुष समास, ठीक है। मदोन्नत मतलब मद से उन्नत, और से कारक चिन्ह किस में आता है? करण तत्पुरुष में, ठीक है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तत्पुरुष समास का जो फाइंड आउट करना है हमें, हरिशंकर, राजपुत्र, पीतांबर या फिर रात दिन। सो जो पीतांबर है ये तो हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, रात और दिन ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो इसमें संबंध तत्पुरुष है जो ये इसका एग्जाम्पल है, जिसमें का है जो वो किस में आता है? संबंध में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलगाड़ी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। बहुब्रीहि, कर्मधारय, अविभाव या फिर तत्पुरुष। सो जो रेलगाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निर्देश पर्सन 44 से 45 के लिए पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असंगत है? तो इसमें असंगत देखना है हमें, क्या है? धन धन्य, ऊंचा नीचा, 100 50 पुरुष और स्त्री। सो जो पुरुष और स्त्री है ये असंगत है, क्या आएगा? स्त्री और पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाई बहन 20-10 नहाना धोना देखभाल। सो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, क्या होता है? 20-10 नहीं, 10 और 20 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाक कान में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, अविभाव या फिर द्वंद्व। सो जो नाक कान, क्या है? इसमें योजक चिन्ह का यूज हुआ है और इसमें दोनों ही पद प्रधान है, तो ये हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। और क्या क्या होते हैं? जैसे ऊंच नीच, ऊंचिया नीच, भला बुरा, गुण दोष, ये सारे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट इज जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। सो जो जल पिपासु है मतलब जल को पीने की इच्छा रखने वाला, तो ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट इज शैल नंदिनी में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। शैल नंदिनी यानी कि शैल की नंदिनी, इसमें तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष समास से भी संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूर्व पद संख्यावाची वाला समास है, तो कौन सा होता है जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है? वो होता है हमारा द्विगु, ठीक है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में समास की दृष्टि से असंगत युग्म है। समास की दृष्टि से असंगत युग्म फाइंड आउट करना है। गिरिधर, गिरिधर में कौन सा समास है? कर्मधारय नहीं है, गिरिधर में हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, यानी कि गिरि को धारण करने वाला, ठीक है। ध्यान मगन में तत्पुरुष है, तिरंगा में द्विगु है, ठीक है। यथाशक्ति में अविभाव है, ओके। नेक्स्ट इज
असंगत वाक्य छांटिए। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अविभाव समास कहते हैं, बिल्कुल राइट है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे दवंदव, नो, उसे दवंदव नहीं, दवंदव समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ क्या है, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वो बहुब्रीहि समास, ये भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नील कमल में कौन सा समास है? तो नीला है जो कमल, है जो कमल, तो ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, त्रिवेणी, त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विगु, क्या हो जाएगा? द्विगु, इसमें पहला पद है जो वो संख्यावाचक है, ओके। नेक्स्ट इज, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तो ये होता है हमारा तत्पुरुष समास में, ठीक है। और पूर्व पद किस में प्रधान होता है? जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वो होता है हमारा अविभाव। और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा होता है? दबंधव। और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि वो किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं वो होता है हमारा बहुब्रीहि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं समास, संधि, व्याकरण या फिर विकार। सो जो दो शब्दों के परस्पर मेल से बनता है उसे हम बोलते हैं समास, और जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित समासों को उनके विग्रह वाक्यों के साथ जोड़िए। तो हमें पेयर मैच करने हैं, क्या क्या है? अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि और द्विगु। तो जो अविभाव समास कौन सा होता है? जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा? एकाएक, यानी कि एक और एक, इसमें केवल एक ही पद प्रधान है। तो जो अविभाव समास है उसका सेकंड, एका सेकंड, तो हमें तीन ऑप्शंस में है ये, ठीक है। और जो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जिसमें कोई भी पद नहीं, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, वो कौन सा होता है हमारा? तत्पुरुष समास। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? आराम कुर्सी, यानी कि आराम के लिए कुर्सी, ठीक है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या है हमारा? भला बुरा, यानी कि भला और बुरा, ठीक है। तो सी का हो जाएगा हमारा 1, सी का हमारा 1, ठीक है। बी का हमारा 4, तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। नेक्स्ट है द्विगु, द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें जो पहला पद है वो संख्यावाची होता है, तो इसमें क्या है? दुपट्टा, इसमें पहला पद है ये संख्यावाची है, तो जो हमारा करेक्ट पेयर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीतांबर शब्द में समास है, पीतांबर ये काफी बार रिपीट हो चुका है, ये हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि। इसमें कंफ्यूजन है, ये कर्मधारय का भी एग्जाम्पल हो सकता है और बहुब्रीहि का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सही समास का नाम चुनकर लिखिए। राम राज्य द्विगु समास का है, द्वंद्व समास का है, शिष्टि तत्पुरुष समास का या फिर रूपक। सो जो राम राज्य कौन से समास का है? ये तत्पुरुष समास का, राम का राज्य, ठीक है। संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, प्रतिदिन में समास है, तो इसमें अविभाव समास है, क्या है? यथा और प्रति, ये हमने काफी बार राइट किए हैं, तो ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा
अविभाव समास का एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।